हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस की वीडियो सीरीज कवर कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस की दो प्रमुख थ्योरीज लिबरलिज्म और रियलिज्म के बीच कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इससे आपके दोनों के बीच क्या डिफरेंस है वो आपको समझ में आ जाएगा। और फिर लास्ट में हम लोग दोनों थ्योरीज के जो प्रमुख थिंकर्स रहे हैं, उनकी क्या बुक्स रही हैं, उसको भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो सबसे पहले देख लेते हैं कोर एजम्पशंस। लिबरलिज्म का मानना है कि इंटरनेशनल सिस्टम में कोऑपरेशन पॉसिबल्स होता है और ये सभी स्टेट्स के लिए बेनिफिशियल्स होता है। वहीं पर रियलिज्म मानते हैं कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो एक एनार्किक सिस्टम है और यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जो है तो बना रहता है, ये इनएविटेबल है, इसको कभी भी टाला नहीं जा सकता। अगर ह्यूमन नेचर्स को लेकर देखा जाए तो लिबरलिज्म का मानना है कि जो ह्यूमंस होते हैं वो रेशनल होते हैं और कोऑपरेशंस करने में योग्य होते हैं, कैपेबल होते हैं। वो कोऑपरेट करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ। जबकि रियलिज्म जो है वो मानते हैं कि जो ह्यूमंस होते हैं वो सेल्फ इंटरेस्टेड होते हैं और पावर सीकिंग होते हैं, यानी अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, अपना डोमिनेंस स्थापित करके रखना चाहते हैं। अगर की एक्टर्स की बात की जाए तो लिबरल जो है तो मल्टी एक्टर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में। वो स्टेट्स के साथ साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज और इंडिविजुअल्स के रोल्स को, भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में। जबकि जो रियलिज्म है उनका मानना है कि जो स्टेट्स होते हैं वही प्राइमरी एक्टर्स होते हैं और सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टर्स होते हैं। वही तय करते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस में वो किस तरह से अपनी भूमिका निभाएँगे, किस तरह से व्यवहार करेंगे, उनका नेशनल इंटरेस्ट जो रहता है उसी के अनुसार कार्य करते हैं। अगर नेचर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम्स की बात की जाए तो लिबरलिज्म का मानना है कि इंटरनेशनल सिस्टम में एनार्की तो है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर इंस्टीट्यूशंस होंगे तो उस एनार्की को, अगर उनके बीच जो एनार्की की वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसको कम किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है। जबकि रियलिज्म का मानना है कि जो एनार्की होती है इंटरनेशनल सिस्टम में वो सेल्फ हेल्प सिस्टम्स को बढ़ाती है, लीड्स करती है, जिसके कारण स्टेट्स जो है तो अपनी स्वयं की सहायता पर निर्भर रहते हैं। वो दूसरों स्टेट्स के साथ निर्भर यानी कोऑपरेशंस नहीं करते, उस पर निर्भरता नहीं बनाते, बल्कि अपनी स्टेट्स अपने सर्वाइवल को इंश्योर करना चाहते हैं। रोल ऑफ पावर की बात की जाए तो लिबरल का मानना है कि जो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है और इंस्टीट्यूशंस है वो रिड्यूस करते हैं रिलायंस ऑन मिलिट्री पावर्स, यानी मिलिट्री पावर्स की आवश्यकता को कम कर देते हैं। क्योंकि अगर इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस रहेगा, सभी एक दूसरे पर आत्मनिर्भर रहेंगे, तो कोई भी देश दूसरे देश के साथ युद्ध करना नहीं चाहेगा, क्योंकि उससे ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस होगा, हानि होगी। जबकि रियलिज्म का मानना है कि जो मिलिट्री और हार्ड पावर है वो सेंट्रल होता है किसी भी स्टेट्स के सिक्योरिटी और सर्वाइवल के लिए। क्योंकि रियलिज्म जो है तो 3 एस की बात करते हैं, सेल्फ हेल्प, सिक्योरिटी और सर्वाइवल। इन्हीं 3 को प्रमुख रखकर बात करते हैं रियलिस्ट जो थ्योरी है इंटरनेशनल रिलेशंस की। अगर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट को लेकर देखा जाए तो लिबरल जो है तो कलेक्टिव सिक्योरिटी पर भरोसा रखते हैं। इसके साथ साथ ये इंटरनेशनल लॉ और डिप्लोमेसी को भी एक मीन्स मानते हैं स्टेबिलिटी को बनाने के लिए इंटरनेशनल सिस्टम में। जबकि जो रियलिस्ट थिंकर हैं वो नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करना चाहते हैं मिलिट्री स्ट्रेंथ और बैलेंस ऑफ पावर के माध्यम से। अगर अप्रोच को लेकर देखा जाए वार और पीस को लेकर तो लिबरल मानते हैं, जो लिबरल हैं वो मानते हैं वार को प्रिवेंट किया जा सकता है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के थ्रू, ट्रेड के थ्रू और इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। इसलिए डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी भी देते हैं लिबरलिज्म, जिनका मानना है कि जितनी ज़्यादा डेमोक्रेसी इंटरनेशनल सिस्टम में होंगी उतना ही कम वार होने की संभावना है। जबकि जो रियलिस्ट है वो वार को नेचुरल आउटकम मानते हैं पावर स्ट्रगल्स के लिए, और कहते हैं वार को टाला नहीं जा सकता, एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता। कुछ प्रोमिनेंट अगर स्कॉलर्स की बात की जाए तो इसमें इमानुएल कांट का नाम आता है, जॉन लॉक, वुडरो विल्सन, रॉबर्ट क्वेहेन, जोसेफ नाय जैसे थिंकर्स इसमें प्रमुख रूप से नाम लिए जाते हैं। उसी प्रकार अगर रियलिज्म की बात की जाए तो इसमें थुसिडाइडस का नाम आता है, निकोलो मैकियावेली, थॉमस हॉब्स, हंस मर्गेथाउ, केनेथ वाल्ट्ज, ई एच कार जैसे प्रमुख थिंकर्स आते हैं।
मॉडर्न एप्लीकेशंस की देखा जाए तो लिबरल जो हैं उन्होंने कई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं जो कोऑपरेशंस पर आधारित है, जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया, यूनाइटेड नेशंस हो गए, लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, ये सभी लिबरल्स जो थिंकर्स हैं उनके आउटकम्स हमको दिखाई देते हैं, एप्लीकेशंस दिखाई देते हैं मॉडर्न वर्ल्ड में। इसी प्रकार अगर रियलिस्ट की विचारधारा के देखा जाए तो कोल्ड वॉर जो राइवलरी थी यूएस और सोवियत यूनियन के बीच, फिर बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है, यूएस और चाइना के बीच जिस प्रकार से राइवलरी चल रही है, अभी यूक्रेन को लेकर जिस तरह से यूएस और यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन के बीच चल रहा है, नाटो और वार्सा पैक्ट को लेकर, तो ये सभी हमको कोल्ड वार मतलब रियलिस्ट जो विचारधारा है, रियलिस्ट जो थिंकर्स हैं उनके मॉडर्न एप्लीकेशंस हमको दिखाई देते हैं। अब आइए कुछ प्रमुख थिंकर्स देख लेते हैं रियलिज्म के, फिर लिबरलिज्म के, और उनकी प्रमुख पुस्तकें देख लेते हैं। थुसिडाइडस लिखते हैं बुक द पेलोपोनेशियंस वार, सुंजू लिखते हैं आर्ट ऑफ वार, मैकियावेली की पुस्तक आती है द प्रिंस एंड डिस्कोर्स ऑन लिवी, थॉमस हाब्स की पुस्तक आती है लेवियाथन जो 1651 में पब्लिश्ड होती है, एच कार की पुस्तक आती है द 20 ईयर क्राइसिस 1990 टू 1939 पुस्तक लिखते हैं जो 1939 में पब्लिश्ड होती है, व्हाट इज हिस्ट्री एच कार की है 1961 में पब्लिश होती है, और नेशनलिज्म एंड आफ्टर 1945 में पब्लिश्ड होती है। हंस मर्गनथाउ जिन्हें पोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस कहा जाता है, इनकी पुस्तक आती है पॉलिटिक्स एमंग नेशन 1948 में पब्लिश होती है, साइंटिफिक मैन वर्सेस पावर पॉलिटिक्स 1946 में पब्लिश होती है, इन डिफेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट 1951 में पब्लिश होती है, द पर्पज ऑफ अमेरिकन पॉलिटिक्स इनकी पुस्तक 1960 में पब्लिश होती है। थॉमस सीलिंग है, ये स्ट्रेटजिक रियलिज्म के थिंकर्स हैं और ये स्ट्रेटजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बुक लिखते हैं 1960 में। नेक्स्ट थिंकर्स आते हैं केनेथ वाल्ट, ये इंटरनेशनल सिस्टम इज एनार्किक बताते हैं, डिफेंसिव रिलीजन के थिंकर्स हैं, इनकी थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पुस्तक है 1979 में लिखते हैं, साथ ही साथ मैन स्टेट एंड वार पुस्तक लिखते हैं 1954 में। जॉन मर्साइमर आते हैं, ये ऑफेंसिव रिलीजन के थिंकर्स माने जाते हैं, ये द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स पुस्तक लिखते हैं 2001 में। फरीद जकारिया नाम आता है, ये नियो क्लासिकल रिलीजन के थिंकर्स हैं, ये फ्रॉम वेल्थ टू पावर पुस्तक लिखते हैं 1999 में पब्लिश होती है। अब लिबरलिज्म की बात की जाए तो लिबरल के प्रमुख थिंकर्स में नाम आता है इमानुएल कांट का जो परपेचुअल पीस ए फिलोसफिकल स्केच पुस्तक लिखते हैं 1795 में, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन बुक लिखते हैं 1781 में, आइडिया फॉर यूनिवर्सल हिस्ट्री विथ कॉस्मोपॉलिटन पर्पस 1784 में लिखते हैं, ग्राउंड वर्क ऑफ मेटाफिजिक्स ऑफ मोरल 1785 में लिखते हैं, फिर थॉमस एक्विनास का नाम आता है जो सुम्मा थियोलॉजिका और सुम्मा कॉन्ट्रा जेंटाइल्स लिखते हैं। इसके अलावा वुडरो विल्सन्स का नाम आता है लिबरलिज्म में, जो पुस्तक लिखते हैं द स्टेट एलिमेंट ऑफ हिस्टोरिकल एंड प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स 1889 में पब्लिश होती है, द न्यू फ्रीडम ए कॉल फॉर इमेंसिपेशन ऑफ जेनरस एनर्जीज ऑफ पीपल्स 1913 में पब्लिश होती है, जॉन लॉक की पुस्तक है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट जो 1689 में पब्लिश होती है, एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग 1689 में पब्लिश होती है, जॉन जैक रूसो का द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1789 में पब्लिश होती है, नॉर्मन एंजल की पुस्तक आती है द ग्रेट इल्यूजन जो 1910 में पब्लिश होती है। इसके अलावा अल्फ्रेड जिरमैन है जो लीग ऑफ नेशन एंड द रूल ऑफ लॉ पुस्तक लिखते हैं 1936 में, द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस 1931 में लिखते हैं, डेविड मित्राने हैं, ये पुस्तक लिखते हैं अ वर्किंग पीस सिस्टम 1943 में, और द फंक्शनल थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स जो 1975 में पब्लिश होती है, हैंस क्लासेन है जो पीस थ्रू लॉ पुस्तक लिखते हैं 1944 में, और द लॉ ऑफ यूनाइटेड नेशंस बुक लिखते हैं 1950 में, रिचर्ड कोबडेन है जो पॉलिटिकल राइटिंग बुक लिखते हैं 1867 में, रॉबर्ट कोहेन इन जोसेफ नाय पावर एंड इंटरडिपेंडेंस लिखते हैं 1977 में, जिसमें कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट देते हैं, माइकल डोयल हैं, ये पुस्तक लिखते हैं लिबरलिज्म एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स रिविजिटेड 1995 में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग लिबरलिज्म और रियलिज्म के बीच क्या की डिफरेंसेस है उसको समझने की कोशिश की, और कुछ प्रमुख थिंकर्स और उनकी बुक्स को भी हमने इस वीडियो में देखा। यह वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि इस तरह की जो वीडियोज हैं वो आपको मिल सके। धन्यवाद।